हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त अवलोकन। तो पिछली कक्षा में भी मैंने उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में पढ़ाया था। आप लोग वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं। ये पेट एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में काबर तथा मार निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियों के स्थानीय नाम हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला है, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो लाल मिट्टी हमारा कहाँ पाया जाता है, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 है, राकड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहाँ पाई जाती है। तो ये हमारा पाया जाता है पर्वतीय पठारी ढालों पर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी के अपक्षयन का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, जो कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु द्वारा, तराई क्षेत्रों में जल प्लावन द्वारा और वनस्पति क्षेत्रों में कटाई द्वारा इसके मुख्य कारण हैं। आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा उष्ण पर्णपाती वन। आगे बढ़ते हैं। तो दिया है, जिला पंचायतों एवं नगर निगमों के नियंत्रण में रहने वाले वन कहलाते हैं। तो हमारे ये कहलाएंगे सामुदायिक वन। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, देवदार, स्प्रूस व ओक के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किन वन प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा समशीतोष्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में लागू स्मृति वन योजना का संबंध है। तो हमारा ये इसमें सही आंसर हो जाएगा अपने प्रियजनों की स्मृति में वृक्षारोपण से, जो कि हम लोग किसी को याद करके वृक्षारोपण करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम, जामुन, पीपल व नीम के वृक्ष उत्तर प्रदेश के किन वन प्रदेश में मिलते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ियों के वन प्रदेश। आगे है, उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया। तो वन निगम कब स्थापित किया, ये हमारा किया गया है 25 नवंबर 1974 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित है। तो हमारा जो भूभाग है वो 6.88% पर क्या है, भूभाग पर वन क्षेत्र स्थापित है। अगला क्वेश्चन है, पूरा वनस्पति बिरबल साहनी संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में विद्यमान है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, यह है हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिया है, उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 150 से 200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्र में। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में लुप्त प्राय वन्य जीव परियोजना किस वन में चलाई जा रही है। तो ये हमारा हो जाएगा कुकरेल। आगे बढ़ेंगे। वनों से होने वाले लाभों में निम्न में से कौन सा सही है। तो वनों से होने वाले लाभों में कौन सा सही हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर डी, ये सभी आर्थिक आय का साधन, रोजगार की प्राप्ति और भूमि कटाव पर रोक। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा
3%। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर वन्य जंतु रक्षक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया गया है? तो हमारा ये इटावा में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 1987 ईस्वी में किस प्लान के तहत कछुआ पुनर्वास योजना प्रारंभ की गई? तो ये गंगा एक्शन प्लान के तहत प्रारंभ किया गया है। अगला है, बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो ये हमारा बस्ती ज़िले में बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी अभयारण्य स्थापित है? तो कुल हमारे जो उत्तर प्रदेश में है वो 13 पक्षी अभयारण्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में हमारा राष्ट्रीय उद्यान है 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई? तो सर्वप्रथम हमारा नवाबगंज पक्षी विहार बनाया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है, तो ये हमारा कहाँ पे है? कछुआ वन्यजीव विहार। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये हमारा रेणुकूट में है, जो कि सोनभद्र जिला में पड़ता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम किस ज़िले में पाया जाता है? तो यूरेनियम हमारा श्रावस्ती ज़िले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के कजराहट क्षेत्र में निकाले जाने वाले डोलोमाइट खनिज का उपयोग किस लिए होता है? तो ये हमारा बालू में मिश्रित कर सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये हमारा हो जाएगा शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र, इससे सोना प्राप्त होता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। राज्य के किस क्षेत्र में उच्च कोटि का डोलोमाइट प्राप्त होता है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा मिर्ज़ापुर में। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों प्रकार के लोहे पाए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में हीरा किस ज़िले से निकाला जाता है? तो हीरा हमारा जो ज़िला है वो बांदा ज़िले में अधिक पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो तांबा अयस्क हमारा सोनराई ललितपुर ज़िले से अधिक हमें प्राप्त होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य के किस ज़िले में ग्रेफाइट के प्रमाण मिले हैं? तो ग्रेफाइट आपको पता होगा बहुत ही अच्छा अयस्क माना जाता है, तो ये हमारा हमीरपुर ज़िले में पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था, तो ये हमारा शुभारंभ हुआ था 1995 में। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं, तो हमारा जो प्रमुख खनिज है वो है लाइमस्टोन एवं डोलोमाइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ग्रेनाइट पट्टियाँ तथा स्लेट बनाए जाते हैं, तो ये बनाए जाते हैं चुनार में, जो कि मिर्ज़ापुर ज़िले का एक क्षेत्र है, ऐतिहासिक क्षेत्र है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है? तो ये हमारा हो जाएगा ललितपुर ज़िले में। सेल खड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र है, सेल खड़ी का प्रमुख खनन क्षेत्र जो है वो हमीरपुर एवं झांसी में है।
चलिए आगे बढ़ेंगे। एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति प्रदेश के किस ज़िले से होती है? तो ये हमारा हो जाएगा मिर्ज़ापुर ज़िले से। 136 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। तो ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? तो ओबरा विद्युत ताप की स्थापना ये हमारा हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ के द्वारा हुआ था। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया हमारा अलीगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? तो उत्तर प्रदेश में 9वां स्थान है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। खातिमा शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश में किस शहर पर स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है किस नहर पर? शारदा नहर। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त कौन सा राज्य शामिल है? तो ये हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे। गोविंद बल्लभ पंत सागर परियोजना निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोनभद्र पिपरी, जो कि सोनभद्र और हमारा चंदौली ज़िले के बॉर्डर पे है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित हैं? तो ये गंडक परियोजना हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित है, तो ये हमारा स्थापित है नरौरा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिरला समूह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 600 मेगावाट के ताप विद्युत केंद्र की शुरुआत की गई है? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रूजा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग का गठन कब किया गया? तो ये गठन किया गया हमारा 1998 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास हेतु वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो ये स्थापना की गई हमारी 1983 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ेंगे। आंवला ताप विद्युत परियोजना निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये परियोजना हमारा बरेली में स्थित है। और आगे हम लोग बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया? तो राज्य विद्युत का परिषद जब गठित किया गया है वह है 1959 में। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें फॉलो कर लें।